बूंदों की सरगम। एक समय की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव शिलगांव में, जहां पहाड़ों की गोद में बसा हर घर जैसे बादलों से बातें करता हो। वहां एक बुजुर्ग संगीतकार दादू हरिहरनाथ रहते थे। उम्र के 80वें पड़ाव पर आंखों में अब भी संगीत की वही चमक। वे अपने पुराने हारमोनियम पर हर सुबह एक अनसुना राग छेड़ते थे, जिसे वे बूंदों की सरगम कहते थे। गांव में सब कहते थे कि जब दादू वह राग बजाते हैं तो बारिश जरूर आती है। यह संयोग नहीं था। कई बार सूखे खेतों ने उसी राग के बाद राहत की सांस ली थी। बच्चे, बूढ़े, किसान सब उस संगीत को चमत्कार मानते थे। पर इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब गांव में नया स्कूल मास्टर अर्जुन मिश्रा आया। शहर से पढ़ा लिखा, तार्किक और विज्ञान में विश्वास रखने वाला। उसने दादू की सरगम को महज इत्तेफाक बताया। बारिश मौसम की बात है, संगीत की नहीं, वह गांव की पंचायत में बोला। पर तभी गांव में 5 हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे, नदियां शांत थीं। अर्जुन ने सबको चुनौती दी, अगर वाकई इस राग में ताकत है तो कल सुबह दादू उसे बजाएं और बारिश हो जाए, मैं मान जाऊंगा। दूसरे दिन पूरा गांव मंदिर के आंगन में जमा था। दादू अपने हारमोनियम के साथ बैठे, आंखें बंद की और बूंदों की सरगम छेड़ दी। राग धीरे धीरे बहने लगा, कभी कोमल, कभी गंभीर। और जैसे ही सुरों ने ऊंचाई पकड़ी, आसमान में बादल गहराने लगे। पहली बूंद अर्जुन की हथेली पर गिरी, फिर एक, फिर हजारों, और देखते ही देखते शिलगांव की सूखी मिट्टी फिर से भीग उठी। अर्जुन भीगते हुए खड़ा था, आंखों में विश्वास का नया सूरज उग आया था। उसने दादू के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा, मैंने तर्क से देखा पर आज दिल से माना। यह संगीत नहीं, ये प्रकृति से संवाद है। दादू मुस्कराए, बेटा, हर चीज को विज्ञान से न तोला जाता है, कुछ चीजें एहसास की होती हैं। उस दिन से अर्जुन ने बच्चों को विज्ञान के साथ साथ सुरों की संवेदना भी सिखानी शुरू कर दी। बूंदों की सरगम अब सिर्फ एक राग नहीं, गांव की आत्मा बन चुकी थी।